जब से दिल्ली में रेखा सरकार का गठन हुआ है, तब से ही एक एक करके आम आदमी पार्टी के कारनामों की पोल खुलती जा रही है। लेकिन इस बार जो खुलासा हुआ है वो कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाला है। केजरीवाल की सरकार ने साल 2022 में दावा किया था कि दिल्ली विधानसभा में दीवार तोड़ने के बाद एक ऐसी जगह नजर आई जहां अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था। केजरीवाल सरकार ने विधानसभा में इस जगह को फांसी घर बताकर उसका उद्घाटन भी कर दिया। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष ने तत्कालीन केजरीवाल सरकार के उन दावों को खारिज कर दिया है। दिल्ली विधानसभा में मिले फांसी घर की क्या है सच्चाई? दिल्ली विधानसभा में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दावा किया कि विधानसभा में फांसी घर का कोई इतिहास नहीं है। आपने फांसी घर बताकर बाकायदा इसका उद्घाटन भी किया था। नेशनल आर्काइव से विधानसभा का इतिहास निकाला गया। पता चला कि 1911 में बनी इमारत में फांसी घर नहीं बल्कि टिफिन रूम था। ऊपर के फ्लोर पर खाना बनता था, रस्सी के जरिए इसको नीचे पहुंचाया जाता था। लेकिन तब की दिल्ली सरकार ने इसे फांसी घर बताकर उद्घाटन कर डाला था। दिल्ली विधानसभा के तत्कालीन स्पीकर रामनिवास गोयल ने बताया था कि जहां फांसी घर मिला है वो इमारत 2 मंजिला है और उस दीवार को तोड़ने पर फांसी घर नजर आया। और अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा रही है। ये बहुत दुखी करने वाला मामला है, बहुत ही हतप्रभ करने वाला है। हमारी भावनाओं के साथ किस प्रकार का खिलवाड़ आम आदमी पार्टी करती है, किस प्रकार से हमारे शहीदों के नाम पर उनकी लीगेसी को अपने साथ जोड़कर उससे राजनीतिक फायदा लेने का जो प्रयास आम आदमी पार्टी करती है वो बहुत निंदनीय है। हम बहुत दुखी हैं इस सब घटना का। हमारे इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, महान शहीदों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि 1929 को जब यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं होती थी, जब पार्लियामेंट नई पार्लियामेंट में शिफ्ट हो चुकी थी, जहां पे जाके शहीद भगत सिंह जी ने बम फेंका, बोले नहीं वहां नहीं, ये खाली में आके फेंका था। ये आम आदमी पार्टी की मानसिकता और इस घटिया मानसिकता मैं चाहता हूं कि देश के बच्चे को देखना चाहिए यहां पर आकर किस तरह से एक 2.5 फुट बाई 3 फुट की लिफ्ट जो है खाना खाने वाली, जिसके अंदर मैंने फिर से कहूं पता नहीं क्या मांस और क्या क्या खाते रहे होंगे, उसके आगे शहीदों की फोटो में लगाकर उनके आगे देश की भावनाओं को जुगाने का काम किया। बिल्कुल इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी, जो हमारे महापुरुषों का अपमान करा। एक जो टिप्पर घर 2.5 बाई 3 का एक साफ था, लिफ्ट थी, उसको फांसी घर बता दिया और उसका उद्घाटन कर दिया, करोड़ों रुपए उस पर लगा दिए और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया। और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना इनकी पुरानी आदत है। ये वही लोग हैं जो हमेशा कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी इतिहासकारों का अपमान करते हैं, कभी हमारी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो सदन के समक्ष इनको माफी मांगनी चाहिए थी आज, जब विधानसभा स्पीकर ने सारे तथ्य इनके सामने दिखा दिए कि आप गलत है, पर इन्होंने उसमें बिल्कुल भी माफी नहीं मांगी और वॉकआउट करके चले गए। विधानसभा परिसर के फांसी घर के अस्तित्व पर तलवार लटक चुकी है। दिल्ली में सत्ताधारी बीजेपी और आप में बहस छिड़ गई है। मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष ने परिसर से लाल किले तक जाने वाली सुरंग की बात को भी खारिज कर दिया है।